श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्वध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तान् प्रदाभ्येभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जनादन्न संभवः।
यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति मोघं पार्थ स जीवति। अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि। पिछले कक्षा में हमने इसका विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। भगवान यज्ञ भावना का 9वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक यज्ञ भावना का वर्णन करते हैं। यज्ञ भावना में अब हम चर्चा कर रहे हैं कि सृष्टि प्रक्रिया में यज्ञ भावना का कैसे प्रसार है, कैसे यज्ञ भावना के द्वारा ये पूरी सृष्टि संचालित हो रही है। तो भगवान पहले बोलते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि। ये जो अन्न से भूतों की उत्पत्ति होती है। भूत माने प्राणी जगत, जीव। तो जो सारी प्राणी जगत है उसकी उत्पत्ति का हेतु क्या है? अन्न है। अन्न माने कौन? जिसके भक्षण करके, जिसका सेवन करके प्राणी की उत्पत्ति, उसकी पालन और उसकी पुष्टि होती है ना, जिससे वो जीता है, उसकी पुष्टि होती है, जिससे उसका पोषण होता है। उसी को, उस खाद्य पदार्थ को अन्न कहते हैं, जो वो खाता है। अन्न के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे मनुष्य का अन्न भिन्न है, किसी पशु का अन्न भिन्न है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मिट्टी भी किसी प्राणी का अन्न हो सकता है, होता है। कुछ कीड़े होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं, वो उनका खाना मिट्टी ही है। किसी का घास फूस है, किसी का मांस मच्छी है। तो अन्न की प्रकार अलग है, पर जो खाके एक जीव की उत्पत्ति होती है, जिसको ग्रहण करने से उसकी पालन पोषण होती है, उसको अन्न है। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, जो प्राणी जगत है वो अन्न से उत्पन्न हुई है। तो फिर अन्न किससे उत्पन्न हुई है? बोलते हैं पर्जन्यात् अन्न संभवः। थोड़ा कुछ देर हम बंद करवा दें इसको ना, कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। पर्जन्यात् अन्न संभवः। पर्जन्य माने वृष्टि, वर्षा। हाँ, वर्षा से अन्न होती है। हम सब प्राकृतिक भी देखते हैं, वर्षा होती है तो वृष्टि होती है। वर्षा से हमको लेना है जल। मतलब हर अन्न का जो आधारभूत है वो है जल। हाँ, तो जल से ही पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो जल जो है वो आधारभूत है। तो जल से अन्न की उत्पत्ति होती है। और जो जल है, मतलब पर्जन्य, जो वृष्टि है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भगवान बोलते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्यः। यज्ञ से, यज्ञ माने हमने क्या पढ़ा है अभी तक? यज्ञ माने जो त्याग की भावना, जो देने की भावना, जो स्वाहा की भावना। यज्ञ माने जो हवन होता है वो एक यज्ञ का एक स्वरूप है, पर यज्ञ एक विस्तार रूप है। यज्ञ एक भावना है, जो त्याग की भावना। तो जो स्वाहा, मतलब हम यज्ञ करते हैं तो कुंड में कुछ अर्पित करते हैं, कुछ अर्पण करते हैं, कुछ देते हैं, हाँ, समर्पण करते हैं। तो ये भावना, ये समर्पण की भावना के साथ ये पूरी सृष्टि चालित हो रही है। जब अन्न अपने आप को समर्पित करता है तभी जाके प्राणी की उत्पत्ति होती है। अन्न ने अपने को समर्पित किया तो फिर वो रक्त वीर्य के रूप में
कन्वर्ट हो गया, फिर उससे एक प्राणी की उत्पत्ति हुई। तो इसी तरह से जब समर्पण एक चीज समर्पित होती है तभी जाके कोई दूसरी चीज की उत्पत्ति होती है। तो ये जो समर्पण की भावना है यही यज्ञ की भावना है। हमने चर्चा किया था, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान रूपी यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। तो त्याग मतलब जो है दान है, दान में क्या होता है, द्रव्य की हम यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ बोलते हैं उसको, किसी एक द्रव्य का हमने त्याग किया। इसी तरह से जब हम तप करते हैं तो तप में हम क्या करते हैं, हम अपनी सुख को, भोग को त्याग करते हैं, तभी तो तप करते हैं ना। कोई एक भोग को त्याग करेंगे तभी तप होगा। जैसे हम अपने सेवा करते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं, तो हम अपनी सुख को, अपने आराम को त्यागते हैं तभी जाके वो होता है। तो त्याग के बिना कभी कोई यज्ञ नहीं हो सकता। तो त्याग, भगवान बोल रहे इस त्याग से ही पर्जन्य की उत्पत्ति होती है। तो पिछले कक्षा में हमने पुराण की कुछ व्याख्याएं सुनी थी, और जो पिछले कक्षा में नहीं थे तो हमें ग्रुप में उस क्लास को हम रिकॉर्डिंग करते हैं, शेयर किया है, उसको दोबारा सुन सकते हैं। तो उसका तो और विस्तार नहीं करेंगे, पर एक यहाँ पे समझने के लिए एक यज्ञ में, जैसे कि अभी सामाजिक यज्ञ एक लेते हैं जो कि हमको समझने में आसानी होती है। जैसे कि हमारी स्वाधीनता संग्राम हुआ, हम लोग भारत पराधीन था, स्वाधीन हुआ, तो उसको यदि वो भी एक यज्ञ है, स्वाधीनता का यज्ञ चला। तो उसमें क्या हुआ, उस यज्ञ में जब सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने लीड किया, उन्होंने, वो अलग बात है, पर जब सबने अपने सुख को बहुत त्याग किया तब जाके हमको स्वाधीनता जैसा अन्न की प्राप्ति हुई। तो वो त्याग, वो एक यज्ञ किया। जैसे कि गांव-गांव में सबने संकल्प किया, उन्होंने सारे विदेशी चीजों को वर्जित किया, उनको कोऑपरेट करना छोड़ दिया, बड़े बड़े लोगों ने अपनी पद प्रतिष्ठा छोड़ दी। तो इस तरह से जब इतने लोगों का त्याग, समष्टि त्याग हुआ, तब जाके एक उस यज्ञ के फल के स्वरूप में हमको स्वाधीनता जैसा अन्न, एक फल, अन्न एक फल, रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से वो पर्जन्य, वो बारिश प्राप्त हुई। तो यज्ञ से इस तरह का वर्षा की, इस तरह की फल की प्राप्ति होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव। और फिर यज्ञ कहाँ से मतलब उत्पत्ति होती है, यज्ञ एक कर्म रूप है, हाँ, क्रियात्मक है। यज्ञ हमेशा कुछ किया जाता है, यज्ञ ऐसे सोचने से नहीं होता है, कुछ करना होता है, तो वो क्रियात्मक है। तो यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है, ठीक है। कैसे, कर्म मतलब जब हम अपने नैष्कर्म्य भाव से, कोई कामना रहित होके, त्याग की भावना से, किसी के हित को नजर में रख के जब हम कोई कर्तव्य कर्म करते हैं, कोई भौतिक या शास्त्रीय वैदिक कर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसको कहा जाता है यज्ञ। हम अपने लिए खाना, हलवा बनाया, खाया, वो यज्ञ नहीं है, पर अभी साधु संतों को बुलाया, हलवा बनाए, पूरी बनाया, उनको भोजन किया, वो यज्ञ है। जब किसी दूसरे के हित को नजर में रख के हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो कार्य ही यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञ की उत्पत्ति एक क्रिया से, कर्म से होती है, ठीक है। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। तो आगे भगवान बोल रहे हैं कर्मम ब्रह्म उद्भवं विद्धि। ये कर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति हुई। तो कर्म जो हुआ, तो कर्म जब होता है उससे क्या हुआ, अपूर्व पैदा हुआ। अपूर्व मतलब उसको एक शब्द दिया जाता है वेदांत में, जब हम कुछ कर्म करते हैं, एक चीज पैदा होती है जिसको अपूर्व कहा जाता है। जैसे हमने कोई अच्छा काम किया तब भी अपूर्व पैदा हुआ, जब बुरा किया तब भी अपूर्व हुआ, जिसको हम, जो हमारे अंदर चिपक गया, हमारे अंतःकरण में रह गया। जैसे जैन धर्म में उसको बोलते हैं पुद्गल, कि पुद्गल चिपक जाता है। तो जैसे कि हमने कोई कर्म किया तो हमको हमारे कर्म का फल मिलता है, तो वो कहाँ रहता है, वो जो कर्म किया तो एक अपूर्व की प्राप्ति हुई। ऐसे ही एक यज्ञ हुआ तो अपूर्व की प्राप्ति हुई और वो स्टोर हो गया। जैसे सूर्य देव यज्ञ कर रहे हैं
सूर्यदेव के यज्ञ से जल बाष्पीभूत हो रहा है, ऊपर जाके फिर स्टोर हो रहा है, फिर वो वर्षा के रूप में आ रहा है। इसी तरह से हमारे सत्कर्म से अपूर्व पैदा हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है, फिर वो वापस हमारे ऊपर कृपा की तरह, वर्षा की तरह, परिस्थिति की तरह हमारे ऊपर बरसेगा। तो ये अपूर्व जो है, ठीक है। तो ये जब कर्म से अपूर्व पैदा हुआ, तो कर्म किससे उत्पन्न हुआ? तो भगवान बोलते हैं ब्रह्म उद्भवं विद्धि। विद्धि माने जानो, ये ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है ऐसा जानो। तो यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। वेद, वेद माने जैसे हम किसी ग्रंथ को वेद कहते हैं, असल में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान राशि को वेद कहते हैं। हाँ, तो हम उसको एक ग्रंथ को भी वेद कहते हैं। पहले तो ग्रंथ रूप में नहीं था ना, ग्रंथीकृत तो भगवान वेद व्यास जी ने किया, उससे पहले तो कोई ग्रंथ में नहीं था, पर वेद तो था। वेद तो अनादि है। वेद अपौरुषेय है, कोई मनुष्य के द्वारा, कोई पुरुष के द्वारा वो उत्पत्ति नहीं हुई है, वो स्वयं भगवान के ही मुख निश्चित वाणी है। तो वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान को कहा जाता है वेद। हाँ, और जो शब्दकोश है, जो भगवान के मुख से निश्रुत जो शब्दकोश है, उसी को कहा जाता है वेद। हाँ, तो उस वेद में 4 वेद है, जैसे कि क्या, ऋक्, साम, यजुर और अथर्व वेद है। और साथ उसके साथ साथ जैसे रामायण, महाभारत आदि इतिहास ग्रंथ है, जैसे पुराण है, भागवत है, वो सब भी वेद के इस शब्द के साथ हमको समझ लेना चाहिए। तो वो सब जो वेद राशि है, वो हम उसी से ही हम कर्म की प्रेरणा मिलती है। वेद में 1 लाख ऋचाएं मतलब मंत्र है। हाँ, उसमें से 80,000 80% जो मंत्र है वो सिर्फ कर्म कांड के लिए है। उसमें कर्म का क्या सही कर्म है, हाँ, क्या उचित कर्म है, क्या अनुचित कर्म है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान कैसे हो, हाँ, हमारा कर्तव्य क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है, ब्रह्मचारी का धर्म क्या है, सन्यास का धर्म क्या है, सारे कर्तव्य कर्म उसी में बनने थे। और उसी की प्रेरणा से, उसी से वो ज्ञान मिलता है, तभी तो हम वो कर्म करते हैं, है ना। तो फिर हमको कर्म का ज्ञान कहाँ से मिला? वेद से मिला। हाँ, तो इसीलिए कर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वेद से हुई। क्योंकि हम यज्ञ जो कर्म करते हैं, वो कर्म कैसा है? वो हमारे कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है वो हमने कैसे जाना? वेद से जाना। ठीक है, हम सब ने वेद नहीं पढ़ा है, पर सत्संग से जाना। जो भी सत्संग में बता रहे हैं वो वेद से लेके बता रहे हैं, या फिर रामायण से बता रहे हैं, भागवत से बता रहे हैं। तो रामायण भागवत से कहाँ से आया? वेद से आया। रामायण और जितने भी हमारे पुराण ग्रंथ है ना, उसी वेद की जो उपदेश है उसी को सरलीकृत करके, ताकि जो हम लोग वेद को समझने की अभी अधिकारी नहीं है, उनके लिए उसको उस तरह से लिपिबद्ध किया गया है। पर वो वेद का ही वाणी है, इसलिए वो स्वीकृत है। हाँ, तो फिर ये जो कर्म करने की प्रेरणा, कर्म को हम कैसे करें, यज्ञ अनुष्ठान कैसे करें, अपना कर्तव्य कर्म कैसे करें, इसकी जो हमको ज्ञान मिला वो वेद से मिला। इसीलिए कर्म की उत्पत्ति हम वेद से हुई है। तो फिर अब वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भगवान बोल रहे हैं ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्मा मतलब ये जो वेद है, अक्षर, अक्षर मतलब परमात्मा, जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, जो भगवान है, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, उस परमात्मा से समुद्भवम उद्भव हुआ है। जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि जो वेद राशि है वो भगवान की ही वाणी है, तो वो भगवान से ही उत्पत्ति हुई है। तो ये जो वेद है, वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ? वेद की उत्पत्ति हुई स्वयं परम ब्रह्म से, स्वयं परमात्मा से वेद की उत्पत्ति हुई है।
फिर आगे बोलते तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, इसीलिए ब्रह्म जो है सर्वगत है, सब में गया हुआ है, सर्वत्र है। इसको दोनों तरफ से हम समझ सकते हैं, जो परम ब्रह्म है वो सर्वत्र है और जो वेद है वो भी सर्वत्र है। मतलब सर्व कार्य में वेद की ही गति है। वेद को सर्वत्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, सर्व का ज्ञाता है वेद। ऐसा कोई सृष्टि में कोई विषय नहीं है जिसकी व्याख्या वेद में ना मिले। ऐसा कोई भी विषय आप सोच भी नहीं सकते या फिर है ही नहीं सृष्टि में जिसके बारे में वेद में वर्णन ना हो। हाँ, तो फिर सर्व का जो ज्ञाता है, हाँ, तो सर्व का अर्थ का जो प्रकाशक है, मतलब कोई भी वस्तु का अर्थ आप यदि ढूंढ रहे हैं, किसी भी चीज का अर्थ ढूंढ रहे हैं, तो उसका प्रकाशन मतलब उसको प्रकाशित कर देता है, मतलब उसको समझा देता है, वो वेद है। वेद हमको वो जरूर समझा देता है, इसीलिए वेद को सर्वगत कहा गया, सब में गया हुआ है, सबका अर्थ को वो प्रकाशित कर सकता है। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म। तो इसलिए नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए वो ब्रह्म स्वरूप जो है, वो जो परमात्मा है, वो नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब इसमें प्रश्न आ सकता है, एक तो बोल रहे हैं भगवान कि वो सर्वगत है, सर्व कर्म में वेद की ही महिमा है या वो सर्वत्र है, फिर नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित, यज्ञ में ही उसकी प्रतिष्ठा है। अर्थात ये है कि वो सर्वगत तो जरूर है, पर जब हम यज्ञ करते हैं, हम जब त्याग की भावना से, किसी दूसरे की हित की भावना से, यज्ञ भावना से करते हैं, तो वहाँ वो प्रकटित होते हैं। हाँ, वो प्राकट्य जगह है यज्ञ, इसीलिए यज्ञ नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित है। तो वो सर्वत्र, हाँ, जैसे जल सर्वत्र है, पर जो कुआं तालाब जो खोदा गया है वहाँ पे वो प्रकटित होता है, वहाँ उपलब्ध हो जाता है, वहाँ से हम पी सकते हैं। कहीं से भी थोड़ी ना, मिट्टी के नीचे जरूर होगा, पर वहाँ से हम पी नहीं पा रहे हैं, पर जो प्रकटित कर देता है। इसी तरह से सर्वत्र वो परम ब्रह्म है, पर जब हम यज्ञ कर्म करते हैं तो वहाँ वो अपने को प्रकटित कर देते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए वो नित्य यज्ञ में ही प्रतिष्ठित होते हैं। यज्ञ को हमको ठीक से समझना है, यज्ञ सिर्फ एक अनुष्ठान की बात नहीं हो रही है, यहाँ उस भावना की बात हो रही है जो हर सृष्टि के हर कण में है। यज्ञ भावना सूर्य में है, सूर्य यज्ञ भावना के साथ अपने कार्य करे, पृथ्वी यज्ञ भावना के साथ सबको धारण की हुई है, वायु यज्ञ भावना के साथ चल रही है। तो ये जो यज्ञ भावना है, ये सब में, ये पूरी सृष्टि को संचालित कर रही है। ये देने की भावना, ये स्वाहा की भावना, ये हमको ध्यान रखना है। भगवान ये समझाना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, भगवान बोल रहे हैं कि अन्न से प्रजाओं की उत्पत्ति अन्न से हुई, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से हुई, वृष्टि की उत्पत्ति मतलब जब वृष्टि ने, अन्न ने अपने को समर्पित किया तो फिर प्रजा की सृष्टि हुई। जब जल ने अपने को, पर्जन्य ने अपने को समर्पित किया, तब अन्न की उत्पत्ति हुई। हाँ, जब यज्ञ भावना से कर्म हुआ तब पर्जन्य की उत्पत्ति हुई, और जब कर्म हुआ, कर्म की समर्पण हुई, तब फिर यज्ञ की सृष्टि हुई। तो ये जो सृष्टि प्रक्रिया है, यहाँ पे सर्वत्र यज्ञ भावना, समर्पण की भावना, त्याग की भावना दिख रही है ना। पर आगे क्या भगवान क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पे ये एक चक्र है, जैसे प्रजा से, मतलब अन्न से प्रजा की उत्पत्ति हुई है ना, जैसे उल्टा करके देखते हैं, कर्म से यज्ञ हुआ, यज्ञ से फिर क्या हुआ, पर्जन्य हुआ, पर्जन्य से अन्न हुआ, अन्न से प्रजा हुई, फिर प्रजा ने कर्म किया। तो ये एक चक्रनुमा है, गोल है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे खत्म हो रही है ना। तो ये जो चक्र है, भगवान बोल रहे हैं, ये जो चक्र है, एवं प्रवर्तितम चक्र, ये जो चक्र प्रवर्तित हुआ है, प्रवर्तित मतलब जो किसी मनुष्य, किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, किसी समाज ने ये चक्र को प्रवर्तित नहीं किया है, ये ईश्वरीय सृष्टि की
चक्र है। ये जो चक्र है ये एक यज्ञ भावना के साथ चल रही है, पर यदि कोई इस भावना को तोड़ देता है, इस चक्र को तोड़ देता है, तो फिर क्या होता है उसका वर्णन करते हैं। जैसे कि पूरी सृष्टि इस चक्र के साथ, इस यज्ञ भावना के साथ ही चल रही है। हर कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, जीव जंतु हो या पेड़ पौधे, स्थावर जंगम जो भी है, जीवित निर्जीव, सब यज्ञ भावना से चल रहे हैं। बस एक मनुष्य है जिसके पास ये स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो इस चक्र को फॉलो करे, चाहे तो इससे हट जाए। हाँ, ये सिर्फ एक मनुष्य ही है जिसके पास कर्म का अधिकार है, कर्म की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। पशु ये नहीं कर सकता कि करना है या नहीं करना है। वृक्षों को पास ये अधिकार नहीं है कि मैं बढ़ूं या ना बढ़ूं। हाँ, वो तो जैसा प्रकृति से उसको बनाया है वो चलेगा। पशु पक्षी जैसा उसको प्रकृति ने बनाया वो वही करेंगे, वो उससे अलग कुछ कर नहीं सकते। अभी शेर नहीं बोल सकता है कि मैं घास खाऊं, वो नहीं कर सकता। गाय नहीं बोल सकता कि मैं ये, जैसा प्रकृति उनको बनाई है उस यज्ञ भावना के साथ, उस कंट्रीब्यूशन के साथ वो चल रहे हैं। वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते और वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, पर मनुष्य कर सकता है। हम यदि सोच के भी देखें, जहां पर सृष्टि में, प्रकृति में मनुष्य का इंटरफेरेंस नहीं हुआ होगा ना, वहाँ कोई गंदगी, कोई डिस्टर्बेंस हुई ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति के अपना एक सफाई का प्रोसेस है। जो भी, अब कोई जानवर मर गया, वो अपने काल, वो मिट्टी में मिल जाएगा, वो हो जाएगा, फिर वो बह जाए, पर वहाँ गंदगी नहीं होगी। पर मनुष्य यदि वहाँ पे एंटर कर गया तो सारा कंस्ट्रक्शन कर लेगा, कुछ कर लेगा, मतलब सारी गंदगी करेगा। तो ये पशु पक्षी, वो जीव जंतु नहीं कर सकते, मनुष्य ही कर सकता है। इसीलिए, क्योंकि मनुष्य को ये अधिकार क्यों है? क्योंकि मनुष्य मोक्ष का द्वार है, और मोक्ष की प्राप्ति भी सिर्फ मनुष्य कर सकता है और बाकी जन भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमको ये शरीर प्राप्त है, जिस शरीर में इतनी स्वतंत्रता है कि हम मोक्ष रूपी फल को भी प्राप्त कर सके, कोई और ये नहीं कर सकता। इसलिए हमको बहुत जागरूक, बहुत सजाग रहने की आवश्यकता है। तो फिर यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम। ये जो प्रवर्तित चक्र है, ये जो सृष्टि की जो ये चक्र चल रही है, जो ईश्वर से प्रवर्तित चक्र है, नानुवर्तयतीह यह, जो इसको वर्तन नहीं करता, अनुसरण नहीं करता, जो इसको तोड़ देता है, हाँ, इसके विरुद्ध हो जाता है, तो फिर क्या होता है उसका? तोड़ देता है मतलब मनुष्य ही कर सकता है, तो मनुष्य करता है। जो मनुष्य अपने प्रकृति की जो देने की भावना को छोड़ के संग्रह कर लेता है, मतलब रखने का, या फिर ये भावना से तोड़ के अपने स्वार्थपूर्ण जीवन जीने लगता है, तो उसके साथ क्या होता है? सपोज हम इसको समझने के लिए देखिए, हमारा शरीर है, ठीक है, वो सपोज कि हमारा शरीर जो है वो एक सृष्टि है। हमारे शरीर में कितने सेल्स है, कितने ऑर्गन, सारे अवयव है। यदि सब अपने आप का कार्य ठीक से ना करे तो फिर शरीर का क्या होगा? शरीर की जो चीजें गड़बड़ हो जाएगी, हाँ, विकार हो जाएगा। हर सेल अपना कार्य वहाँ निभा रहा है, इसीलिए शरीर स्वस्थ होता है। जब कोई भी सेल भी, एक सेल भी अपने उससे मुकर जाता है, वो सही ढंग से अपना कर्तव्य नहीं करता है, तो शरीर बीमार हो जाता है ना। इसी तरह से ये जो पूरा जो सृष्टि है, उसको यदि हम विराट पुरुष का विग्रह माने, भगवान का शरीर माने, तो वहाँ हम सब की क्या स्थिति है? एक सेल की है। यदि हम उसमें मुकर जाए तो फिर क्या होती है? पूरी सृष्टि की जो प्रक्रिया चल रही है वो गड़बड़ा जाती है।
हाँ, तो फिर क्या होता है जब हम ऐसे अभी जैसे कर रहे हैं, उसी का फल है कि अपवृष्टि हो रही है, कहाँ बहुत बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, नदियों में इसे जल गंदे कर रहे हैं हम, प्रकृति को पेड़ काट रहे हैं, उसका जो संतुलन है बिगाड़ रहे हैं, ग्लोबल जो अभी वार्मिंग हो रही है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, प्रकृति जब बारिश होनी है नहीं हो पा रही है, जब सर्दी जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो पा रही है। ये जो सर्कल है उसको कौन बिगाड़ दिया? हम लोगों ने बिगाड़ दिया उसको, है ना। तो ये यज्ञ क्यों? क्योंकि हम स्वार्थ का जीवन जीने लग गए, हम यज्ञ भावना को भूल गए, हम बस अपने को खुशी करने के लिए लगे पड़े हैं। हाँ, कि हम देने की नहीं, संचय करने की, अपने कर्तव्य कर्म को भूल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, हम तो समाज से सारा सेवा लेना चाहते हैं, रोड हो अच्छा हो, हॉस्पिटल अच्छा हो, ये अच्छा हो, वो अच्छा हो, पर फिर हम ना टैक्स देने में फिर कैसे उसको फांके, इनकम टैक्स क्या करके हमारा कम हो जाए, या फिर कोई सेल टैक्स है, उसी से ये सब हो रही है। पर हम अकेले इतने लोग तो दे रहे हैं, मैंने तो क्या हो जाता है, ऐसे यदि सब सोच रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं हम, उसको अपने कर्तव्य को ना करके वो पैसा क्या करेंगे, हमने बच्चों के लिए रखना है, अपने पोते के लिए रखना है, पोती के लिए रखना है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्वार्थ का जीवन अपना रहे हैं कि मैं संचय कर लूं। जब संचय कर लेते हैं जो कि अपने कर्तव्य को ना करके, तो फिर क्या होता है, जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। किसी एक के पास बहुत धन इकट्ठा है, किसी के पास खाने की नहीं है। ये जो डिफरेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर ये संचय करने की लोभ की अत्यधिक प्रवृत्ति, हम ना 7 पुरुषों के लिए रख के जाना चाहते हैं, पर हम जो जा रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, मोघम पार्थ स जीवति, जो इस तरह से जी रहा है वो भी जाएगा, जो नहीं जी रहा है वो भी जाएगा, पर मोघम पार्थ, हे पार्थ, यहाँ भगवान देखो अर्जुन जी को पार्थ संबोधन कर रहे। पार्थ का क्या है, हे पृथा पुत्र, हे कुंती जी का एक नाम पार्थ पृथा है, तो उनके पुत्र के हिसाब से उनको बोल रहे हैं पार्थ। हाँ, तुम याद करो, तुम्हारी माँ ने जीवन भर त्याग का जीवन जिया है, उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए कितना त्याग किया है उसके जीवन में, और उसके पुत्र होके तुम क्या बोल रहे हो कि मुझे क्यों इस घोर कर्म में नियोजन कर रहे हो, जबकि ये घोर कर्म तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे उनको बोल रहे हैं, हे पार्थ मोघम सजीवती, वो तो मोघ माने व्यर्थ ही जीता है, उसका जीवन व्यर्थ है, आया खाया पिया गया, हाँ, और कुछ पाप आड़ किया, कुछ उसका जीवन व्यर्थ है, वो उसका होना ना होना कोई भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो सृष्टि की प्रक्रिया में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ना। हम समाज से चाहते, छोटे स्तर पे हम सोचे, सृष्टि तो बहुत बड़ी बात हो गई, पर अभी जैसे कि अभी हमारी सरकार से क्या योजना चल रही है, वो स्वच्छ भारत योजना, और उसमें हम सबका कंट्रीब्यूशन ना हो तो हम सोचेंगे मैं अकेला गंदा करूँ तो क्या होगा, ऐसे ही सब सोच के कर रहे हैं ना, गार्बेज वहाँ फेंक दिया, गाड़ी में जाते हुए निकाला और फेंक दिया, हम ही कर रहे हैं। तो उसमें हर किसी की कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है, पर हम अपना पार्ट नहीं करेंगे तो वो जो प्रक्रिया है वो गड़बड़ हो गई, वो जो प्लान थी वो नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह से सृष्टि है, हमको लगता है इतनी बड़ी सृष्टि में हम अकेला नहीं फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। हमको अपने जीवन को सार्थक बनाना है, क्योंकि हम यदि उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, यज्ञ भावना के साथ जीवन नहीं जी रहे हैं, तो मोघम पार्थ स जीवति, हमारा जीवन व्यर्थ ही है। हाँ, हम यहाँ बड़े ऑफिसर बन के एंजॉय करने के लिए या क्या करने नहीं, यदि कुछ भगवान की अनुग्रह से हमारे सत्कर्म से इस काबिल बन पाए कि हम कुछ अच्छा कमाए, धन कमाया, ज्ञान कमाया, शक्ति सामर्थ्य कमाई, तो उसको कैसे दे, ज्यादा से ज्यादा दे समाज को रिटर्न, क्योंकि मिला तो समाज से है, हम तो लेके पैदा नहीं हुए थे ना, जो भी हमको मिला है इस समाज से मिला है, भगवत कृपा, तो समाज को दे के जाना है, तो जीवन सार्थक करके जाना है। व्यर्थ ही वो जी रहे हैं
जो स्वार्थपरता का जीवन जी रहे, जो ज्ञान, जो यज्ञ भावना से जीवन नहीं जी रहे हैं, कैसे उनका जीवन कैसा है? अघायु इंद्रियारामः बोल रहे। अघायु, अघ मतलब पाप, उनका जो पूरा आयु है ना वो पाप आयु है। जितना लंबा आयु उतने ज्यादा पाप करेगा। और क्या हो गया? जितना आयु है तो उसका आयु क्या हो गया? अघ आयु, पाप का आयु हो गया। उस आयु से उसने क्या कमाया? पाप ही पाप कमाया, है ना। तो अघायु इंद्रिय आराम, जिसने अपने इंद्रियों को ही आराम देने के लिए जीवन जिया। इंद्रिय मन क्या है? हमारे सारे इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, सारे इंद्रियों को ही उसने आराम दिया। अच्छा खाया, अच्छा सोया, घूमा, अच्छे सारे सिनेमा देखा, बहुत जगह देखे, मतलब अपने इंद्रियों, आंख को, मुख को, सारे इंद्रियों को तृप्त करने में लगा। तृप्त तो कभी नहीं होंगे वो, आग की तरह इंद्रिय कभी कोई भी तृप्त नहीं होते हैं। हाँ, तो तृप्त तो नहीं होगा। उसने अपना पूरा जीवन क्या किया? इंद्रिय को आराम देने के लिए जिसने बिताया, उसका जीवन कैसे हुआ? उसका पूरा आयु अघायु, अघ का आयु हो गया, पाप का आयु हो गया। तो उसको 100 साल जीने से या 50 साल जीने से क्या होगा? उसने जितना जिया उतने पाप ही कमाया, पाप ही जमा किया। वो तो पशु भी नहीं बोल सकते, पशु से भी भिन्न हो जाएगा। क्योंकि पशु का क्या होता है? पशु का जो आयु होता है, जो जीवन होता है, वो तो जितना भोगेगा उसका जो स्टॉक था वो खत्म होगा। वो तो भोग करने आया है अपना पाप पुण्य जो भी। पर मनुष्य क्या कर रहा है? नया पाप आड़ कर सकता है। तो उसने क्या किया? मनुष्य का उस पशु से भी भिन्न जीवन हो गया, जो सिर्फ इंद्रिय, पशु भी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जीता है, खाता रहता है कुछ भी, जो भी उसका बुद्धि है, पर वो कोई नया पाप नहीं कर सकता। उसके जो भी जितने हिस्से के उसका प्रारब्ध था, उसको भोगने के लिए उसको कुत्ता या गाय या जो भी जन्म मिला है, वो उसको काट रहा है, उसको खत्म कर रहा है। कम से कम शुद्ध तो हो रहा है, ऊपर जा रहा है। पर मनुष्य जो इंद्रियों के इर्द गिर्द ही जीवन बिता दिया, वो पाप के और ज्यादा उसका जो स्टॉक था, जो उसका जो अकाउंट है, उसमें बहुत सारा और पाप को उसने जमा कर दिया। तो एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो चक्र है सृष्टि का जो प्रवर्तित हुआ है भगवान के द्वारा, ईश्वरीय प्रवर्तित चक्रम, नानुवर्तति यह, जो इसको अनुवर्तित नहीं करता है, अघायु इंद्रिय रामः, वो अघायु है, वो पाप आत्मा है, वो पाप आयु है उसका, जिसने इंद्रिय आराम में ही अपना पूरा जीवन बिताया। मोघम पार्थ स जीवति, उसका जीवन व्यर्थ ही है पार्थ। तो हमारा जीवन दूसरों को खुशी देने के लिए होना चाहिए। हम क्या करते हैं ना, सब हमारी जो मतलब हम जो डिजर्व करते हैं, मतलब डिजर्व करे या ना करे, मेरा अधिकार है, मुझे सब करे, पर मेरा जो कर्तव्य है वो कितना मैं कर रही हूँ उसको हम बिल्कुल नहीं देगा। मुझे करे, मेरे को रेस्पेक्ट करे, मेरे को पूछे, मेरे को दे दे, मेरे को सब कर दे, पर मैं जो करना है वो कितना कर रहे हैं। तो ये जो पूरा श्लोक, ये 16 तक था, यहाँ पे भगवान निस्वार्थ पर के भाव से सेवा क्रिया उपदेश कर रहे हैं, जो मनुष्य का कर्तव्य कर्म है। तो अपने कर्तव्य कर्म को यज्ञ भावना के साथ जीवन जी के अपने जीवन को सार्थक बनाना है, ना कि मोघं, मतलब ना कि अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देना है। कोई गारंटी नहीं है कि जो आने वाला जन्म है, जन्म तो होगा ये तो तय है, ऐसे तो हमने नहीं है कि हम मुक्त हो जाएंगे, जन्म होगा, पर कोई जरूरी नहीं है कि हमको मनुष्य जन्म ही मिले। इसलिए जितना भी आयु बचा है, हम ये कोशिश करें कि हमारी बहुत पुण्य जरूर है कि हम शास्त्र के शरण में है, हमको सत्संग मिल रहा है, कम से कम हम समझ तो रहे हैं, पर समझ के कुछ ना करना ये तो फिर बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हो जाएगा। यदि हमको सत्संग प्राप्त है, ये कोई ऐसे ही नहीं प्राप्त है, हमारे ही सत्कर्म के वजह से हमको सत्संग प्राप्त होता है। उस सत्संग का हमको लाभ लेना है। सत्संग मतलब जहाँ भगवान की वाणी की चर्चा हम कर रहे हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं।
अब हमको पता है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं और उसको हम करें ही नहीं, तो फिर हमको तो कोई नहीं और कर सकता। तो इस आशा के साथ कि हम इस जो भी यहाँ श्रवण करते हैं इसको थोड़ा चिंतन भी करें, उस पर सोचे और उसको अपने कार्य में लाए। तो यही गुरुदेव के शरणों में निवेदन है, प्रार्थना है। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।